रिटेलर बनाते नहीं, रिटेलर लाते हैं होलसेलर से, होलसेलर बनाते नहीं, एरिया डिस्ट्रीब्यूटर से लाते हैं, एरिया डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं बनाते, सीएनएफ एजेंट से लाते हैं, और ये भी नहीं बनाते, बनाती कौन है? कंपनी। इसमें कोई भी सामान कंपनी 80 रुपए में बनाती हो, 20 रुपया मुनाफा लेकर के 100 रुपए का सामान तैयार करती हो, 100 रुपए का सामान तैयार करके सीएनएफ को ला करके दे देती हो। ये सभी लोग बीच में जो बैठे हैं, ये बाजार में समाज सेवा करने के लिए नहीं बैठे हैं, जगह लगाए हैं, पूंजी लगाए हैं, श्रम दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो पैसा कमाने के लिए। और व्यापार ये कहता है बिना 10% मुनाफे के कोई भी व्यापार नहीं होता। तो 100 रुपए का सामान जब भी इनके पास आएगा तो 110 में, होलसेलर के पास आएगा 120 में, और रिटेलर के पास आएगा 130 में, और कस्टमर के पास आते आते उसकी कीमत हो जाती है 140। लेकिन इतने में भी मिलता नहीं। क्यों? कंपनी कोई भी सामान बनाती है तो सबसे पहले उसका विज्ञापन कराती है। विज्ञापन करने में कंपनी अपने लागत प्रॉफिट का आधा से ज्यादा पैसा खर्च कर देती है, और ये पैसा दाम में जोड़ करके हमसे आपसे ले लिया जाता है। सामान हमको पड़ता है 190 रुपए में। दूसरी चीज, आए दिन सामानों की डुप्लीकेसी होती रहती है मार्केट में। नकली घी, नकली तेल, नकली मसाले आए दिन पकड़े जाते हैं। कभी न कभी हमारे हाथ में भी डुप्लीकेट सामान लगता है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे हमारे और आपके लिए। इस बाजार व्यवस्था के ऊपर तकरीबन आज के 80 साल पहले कनाडा के अर्थशास्त्रियों ने इस पूरी बाजार व्यवस्था के ऊपर शोध किया। तो शोध करते हुए उन्होंने बाजार व्यवस्था को 3 भाग में बांट दिया। 1 नंबर पे ग्राहक को रखा, 2 नंबर पे कंपनी को, और 3 नंबर पे रखा इन बीच के लोगों को। जब बात देखी गई कि पैसे के मामले में नंबर 1 पे कौन है, तो पता चला बीच के लोग। आज विज्ञापन की बात की जाए तो सालाना 2 लाख करोड़ रुपया केवल मार्केट में खर्च हो जाता है विज्ञापन के ऊपर। क्या विज्ञापन करा देने से सामान की गुणवत्ता बढ़ जाती है? नहीं, गुणवत्ता तो नहीं बढ़ती, लेकिन सामान का रेट जरूर बढ़ जाता है। इन बीच के लोगों में सालाना 7 लाख करोड़ रुपया बढ़ता है, और ये सारा का सारा बोझ उठाता है कस्टमर। कंपनी चल गई तो ये भी नंबर 1। लेकिन जिस ग्राहक की वजह से सब नंबर 1 है, ग्राहक कहाँ आ जाता है? शून्य पे, जीरो पे। तब कनाडा के अर्थशास्त्र ने कहा है ग्राहक के साथ तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। श्रम बेचता है ग्राहक, समय बेचता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, पैसा को पैदा करता है ग्राहक, लेकिन इसके पैसे से जो लाभ उत्पन्न होता है सब बीच में बढ़ जाता है। तो क्यों नहीं इस बाजार व्यवस्था में कुछ ऐसा परिवर्तन किया जाए जिससे इसकी मेहनत का लाभ इसको मिले? लेकिन इस बाजार व्यवस्था में संभव नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कस्टमर को हटा देंगे इस बाजार व्यवस्था से तो ये बाजार व्यवस्था नहीं चलेगी। अगर कंपनी को हटा देंगे तो भी ये बाजार व्यवस्था नहीं चलेगी। लेकिन कंपनी भी रहे और ग्राहक भी रहे, 1 मिनट के लिए बीच के लोगों को हटा दिया जाए और कंपनी से डायरेक्ट ग्राहक को जोड़ दिया जाए, तो एक नई बाजार व्यवस्था की उत्पत्ति की जा सकती है। इसी सिस्टम का नाम विदेश में रखा गया डीएसएम, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। और इसी सिस्टम पे आधारित पिछले 22 सालों से हिंदुस्तान में जो कॉन्सेप्ट काम कर रहा है उसका नाम है आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। खरीदारी करने का सही तरीका और व्यापार करने का नया तरीका। अगर ये खरीदारी करने का सही तरीका है तो ये क्या ये गलत है? नहीं, हम किसी को गलत साबित करके खुद को सही साबित नहीं कर सकते, लेकिन ये तरीका पुराना है। ये तब का तरीका है जब लोग धोती कुर्ता पहनते थे और बैलगाड़ी रखना अपनी शान समझते थे, डिबरी और लालटेन जला करके उजाला किया करते थे और चिट्ठी से संदेश पहुंचा करता था। आज जमाना हाईटेक हो चुका है, हर चीज में परिवर्तन हुआ है, लेकिन हमारे इस बाजार व्यवस्था में अभी तक कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन बड़े बड़े अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि आने वाला 2025, 2030, 2035 तक ये पूरी बाजार व्यवस्था धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि विदेशों में क्या होता है, 80% जो खरीदारी और बिक्री होती है वो होती है डायरेक्ट सेलिंग मेथड के द्वारा, और 20% जो खरीदारी और बिक्री होती है वो होता है बड़े बड़े मॉल या तो फिर ऑनलाइन के द्वारा। अभी हमारे भारत में ना तो 1% में मॉल है, ना ही तो ऑनलाइन है, और ना ही डीएसएम है, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग मेथड है। अगर देखा जाए मॉल या ऑनलाइन हम सामान खरीदने जाते हैं तो हो सकता है सामान शुद्ध मिल जाए, हो सकता है कि वो जो है कि सस्ता भी मिल जाए, लेकिन इस बात की 100% की गारंटी है कि ये हमें अपना बिजनेस पार्टनर कभी नहीं बना सकते। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर दाम में कम, क्वालिटी में दम, और ऊपर से मिलता है इनकम। जब बात आती है डीएसएम की, तो इंडिया में जो कॉन्सेप्ट काम कर रहा है आरसीएम, हम उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। यहाँ पर भी कंपनी क्या करती है, 80 रुपए में सामान बना करके 20 रुपया प्रॉफिट लेकर के 100 रुपए में सामान देती है, बनाती है, लेकिन हमें देती है 145 में। यहाँ 100 का सामान 190 पुरानी बाजार व्यवस्था में, और नई नई बाजार व्यवस्था में 100 का सामान 145। पहला क्या हुआ, सामान हमको सस्ता हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी यहाँ प्रचार का पैसा नहीं लेती। तो प्रचार कौन करता है? हम और आप। दूसरी चीज, बीच के बिचौलिए नहीं है, जो भी सामान मिलेगा वो पूरी तरीके से क्या मिलेगा, शुद्ध मिलेगा, असली मिलेगा। तीसरी चीज, यहां से बाबूजी खरीदे, बाबूजी के बाबूजी खरीदे, आज तक 1 रुपए का मुनाफा नहीं हुआ। लेकिन यहां से जो भी हम सामान खरीदते हैं, कंपनी कहती है कि भैया यहां से 190 दे देते तो मेरे पास 100 रुपया ही आता था, आज आप यहाँ 145 दे रहे हो, पूरा का पूरा मेरे पास आ रहा है। लेकिन ये 45 मेरा नहीं है,
ये आप सबकी मेहनत और खून पसीने की कमाई है, जो एक सिस्टम के तहत हम आप में बांट देंगे। और यहाँ कंपनी देती है परचेज वैल्यू का 45% तक का बिजनेस पार्टनर बनने का मौका, अवसर, अपॉर्चुनिटी। अगर आपको ये 45% पैसा चाहिए तो क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या लगेगा? एक फोटो सामने से, आधार कार्ड का फोटो, बैंक पासबुक का फोटो, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर और नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ। जैसे ही सारा ये डिटेल देते हैं, कंपनी आपको कस्टमर से हटा करके बना देती है एसोसिएट बायर। एसोसिएट बायर का मतलब क्या होता है? सहयोगी खरीदार कह लीजिए या तो सहयोगी व्यापारी कह लीजिए। जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है, कंपनी कंपनी में हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन कराते ही एक छोटा सा खरीदारी करनी पड़ती है, कम से कम 2000 रुपए का। आपके अब जरूरत के अनुसार आप चाहे जितने की खर्च कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2000 रुपए के करने से क्या होता है कि स्पॉन्सरिंग करने में, आपके नीचे स्पॉन्सरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन मेरा मानना है कि क्या 2000 रुपए का सामान हमारे घर में लगता है? नहीं। अमूमन एवरेज अगर देखा जाए तो कम से कम 10,000 रुपए का सामान एक परिवार में लग जाता है। अगर 10,000 रुपए का सामान हम खरीदते हैं, मार्केट से तो कुछ नहीं मिलता, आरसीएम से खरीदेंगे रजिस्ट्रेशन करा करके, तो क्या होगा? 10,000 के सामान पे कम काउंटर डिस्काउंट मिलता है 10 से 30%। हम कहते हैं 10 भी ना मिले, 30 भी ना मिले, अगर 20% भी डिस्काउंट मिले तो मुनाफा कितना होगा? बचत कितनी होगी? डायरेक्ट कम से कम 2000 रुपए की। 2000 रुपया हमारा कम हो गया, सामान पड़ा हमें 8000 का। 8000 के सामान पे हमारा व्यापार होता है, हमें परचेज वैल्यू मिलता है, वो मिलता है कम से कम 4000। 4000 का इस 45% में से कम कंपनी 10% पैसा अगर हमारे हिस्से दे रही है, तो कम से कम 400 रुपया ये आता है बाय बैंक अकाउंट। टोटल अगर जोड़ते हैं तो होता है 2400, 12 महीने अगर जोड़ दिया जाए तो हो जाता है 28,800। तो दो तरीके से कंपनी पैसा देती है। पहला तरीका क्या है? खर्चा करके हम बचत कर सकते हैं, दूसरा चर्चा करके हम कर सकते हैं कमाई। तो यहां तो खर्चा करके बचत हो गया, अगर चर्चा करेंगे तो क्या होगा? आइए इसको समझते हैं। चर्चा करने से क्या होगा? हमारा नेटवर्क बनेगा। कहते हैं पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क में इतनी ताकत होती है कि आज हम लोग नेटवर्क के माध्यम से ही यहाँ बैठे हुए हैं। इसको समझते हैं। हमें सामान अच्छा लगा, सस्ता लगा, बढ़िया लगा, तो हमें क्या करना है? अपने परिचितों को इसकी जानकारी देनी है। महीने में 30 लोगों को जानकारी दिए, 2 लोगों ने अडॉप्ट किया, 2 लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को समझा और साथ दिए, तो एक महीने में 2 लोग आए और ये दोनों लोग भी संतुष्ट हुए तो अपने साथ 2-2 को ले आए। इस तरीके से दूसरे महीने में 4, तीसरे महीने में 8, 16 में चौथे महीने में 16, पांचवें महीने में 32, छठे महीने में 64, सातवें महीने में 128, आठवें महीने में 256, नौवें महीने में 512, 1024, 2048। यानी कि एक साल में अगर टोटल एक साथ अगर देखा जाए तो तकरीबन 8000 से ज्यादा लोग हमारे संगठन में आते हैं, हमारे नेटवर्क में आते हैं। और ये 8 के 8000 लोग, 8 के 8000 लोगों का एक शानदार नेटवर्क तैयार होता है। इस नेटवर्क में राउंड फिगर पकड़ते हैं, अगर 8000 लोग ही आते हैं हमारे साथ और ये 8000 लोग अपने जरूरत का सामान खरीदते हैं, कितने का? 2000 रुपए का मात्र पकड़ लीजिए। 2000 का भी खरीदते हैं तो 1000 परचेज वैल्यू बनता है। 1000 परचेज वैल्यू पे कंपनी क्या करती है कि टर्नओवर गिनती है। देखिए यहाँ मुंडी मत गिनिए, यहाँ पर ये संख्या इसलिए बताई जाती है ताकि आपको समझ में आए। 8000 लोगों की संख्या है और 1000 परचेज वैल्यू का प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है, तो टर्नओवर क्रिएट हो रहा है हमारे आईडी पे तकरीबन 80 लाख का। 80 लाख के टर्नओवर पे कंपनी कहती है 45% पैसा बांटने के लिए हम बाध्य हैं। ये 45% पैसा कंपनी कैसे बांटती है? कहती है कि 10 से 32% पैसा पहले मैं आपके उन लोगों के साथियों में बांटूंगी जो हमारी और आपकी बात मान करके आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करना शुरू किए हैं और लोगों को बताना शुरू किए हैं। क्योंकि कोई कंपनी नहीं देखता, कोई भी व्यक्ति जो है कि प्रोडक्ट नहीं देखता, पहले हमें और हमारी गुडविल को देखता है, हमारा चेहरा देखता है, हमारे कॉन्फिडेंस को देखता है। तो 32% पैसा पहले नीचे चला जाता है, उसका अमाउंट होता है 25,60,000 रुपया। हमारे ऊपर हमारे सीनियर साथी हैं। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आज मेरा नवनिर्माण हुआ है आदरणीय डी कुमार सर के द्वारा, अजय सर के द्वारा, वैश्वी वर्मा सर के द्वारा, तो गुरुदक्षिणा के नाम पे ऊपर भी कुछ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। और गुरुदक्षिणा के नाम पे कम से कम 5% पैसा ऊपर चला जाता है। अगर 5% पैसा ऊपर चला गया तो हमारी हिस्सेदारी कितनी हुई? 8%। तो 32, 8, 40, 5, 45। 45% का पूरा जो है कि डिवाइडेशन हो जाता है। तो हमारी एक महीने की इनकम कितनी होती है? 8 अट्ठे 64, 8,40,000 रुपया, बिना जगह लगाए, बिना पूंजी फंसाए, बिना क्वालिटी कंट्रोल के, बिना एमआरपी का मोहर लगाए, बिना किसी बॉस के, बिना किसी लॉस के, एक महीने की इनकम 6,40,000 रुपया।
तो साथियों 6,40,000 रुपया कमाने का अवसर हमारे पास एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल रहा है। तो ये रहा मार्केटिंग प्लान, और जहां तक कि सर का आदेश था कि मार्केटिंग प्लान हमको दिखाना है, तो ये रहा मार्केटिंग प्लान। इस मार्केटिंग प्लान में बहुत ताकत है। अभी ये 6,40,000 रुपया दिखा करके मैं अंदर से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा ही। और सर को मैं धन्यवाद कहूंगा कि सर ने पूरे इंडिया के सामने मुझे ये अवसर प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी सीनियर साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। JRCM सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया ग्रेट, बहुत बढ़िया सर, शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सुपर सुपर। देखिए हम 3,20,000 प्लान में दिखाते हैं इनकम, सोनी जी 6,40,000, मेरे से एकदम आगे चल रहे हैं। सर सॉरी सर, महंगाई के अनुसार मैं दिखा रहा हूँ सर, आपके अपने जमाने में 2005 में दिखाते थे। जी सर। नहीं, बात सही है, बिल्कुल सही है। बट देखिए होता क्या है ना कि बड़ी बड़ी चीजें लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। आप आज मीटिंग्स में मैं 1 लाख की बात करता हूँ, आज से नहीं, आज से 15 साल पहले से 1 लाख की बात कर रहे हैं। 15 साल पहले